शीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था हरदास ठाकुर चांदपुर नामक गांव में पहुंचते हैं जहां बलराम आचार्य रहते थे। ये बलराम आचार्य और यदुनंदन आचार्य दोनों रघुनाथ दास के पुरोहित थे और रघुनाथ दास के पिता गोवर्धन मजुमदार और उनके चाचा हिरण्य मजुमदार बहुत बड़े दो सरकारी कोषाध्यक्ष थे। इन दोनों भाइयों ने मिलकर हरदास ठाकुर को एकांत जप करने के लिए फूस की कुटिया प्रदान कर दी। उसी कुटिया में बैठकर हरदास ठाकुर हरे कृष्ण मंत्र का जप करते थे और बलराम आचार्य के घर पर प्रसाद लेते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता गोवर्धन मजुमदार और उनके भाई हिरण्य मजुमदार एक सभा में बहुत सारे विद्वान लोगों को बुलाते थे और उस सभा में हरिनाम के विषय पे चर्चा होती थी। अब बलराम आचार्य के कहने पर हरदास ठाकुर उस सभा में पहुंचे। हरदास ठाकुर को देखकर दोनों भाई तुरंत उठकर खड़े होकर उनको सम्मान प्रदान किए, उनके चरण कमलों पर गिर पड़े, आदर पूर्वक उनको बैठने के लिए आसन दिया। अनेक विद्वत जन, ब्राह्मण, सामान्य पुरुष, भद्र पुरुष उस सभा में उपस्थित थे। दोनों भाइयों ने महान पंडित विद्वान जनों के द्वारा हरदास ठाकुर की प्रशंसा की। हरदास ठाकुर के महान गुणों का बखान करते हुए वहां के सारे लोग, ऐसा लग रहा था उनके 5-5 मुख हो गए। दोनों भाई देखकर बड़े परम प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए, क्योंकि हरदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख कृष्ण नाम का जप करते थे। और इस तरह विद्वान जनों ने पवित्र नाम के महिमा के विषय में विचार विमर्श किया। अब कुछ लोग कहने लगे पवित्र नाम का जप करने से मनुष्य के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। कुछ कहने लगे पवित्र नाम के जप मात्र से जीव भव बंधन से छूट जाता है। हरदास ठाकुर बोले ये तो गौण फल है, श्रेष्ठ फल है। हरि नाम लेने से उस बद्ध जीवात्मा को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। और हरदास ठाकुर ने उदाहरण देकर भी समझाया, जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान के पवित्र नाम लेने से सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। पापी सारे जीवन के पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। इस श्लोक को सुनाकर हरदास ठाकुर ने कहा, जरा इस श्लोक का अर्थ तो बतलाइए। हरदास ठाकुर से वे सारे विद्वत जन अनुरोध करने लगे, आप ही इस श्लोक का अर्थ बता सकते हैं, अच्छा होगा आप ही हमें बताइए। हरदास ठाकुर ने कहा, जब सूर्य का उदय होने लगता है तो उसके दृश्यमान होने के पूर्व ही वह रात के अंधकार को दूर कर देता है। सूर्य प्रकाश के प्रथम दर्शन होते ही चोरों, प्रेतों तथा असुरों का भय तुरंत चला जाता है। और जब सूर्य वास्तव में दिखता है तो हर वस्तु प्रकट हो जाती है और हर व्यक्ति अपने धार्मिक कार्य तथा नियमित कर्तव्य करना प्रारंभ कर देता है। इसी तरह यह प्रथम संकेत के कि भगवान के पवित्र नाम का निरपराध जप जागृत हो चुका है, तुरंत पाप में जीवन के फलों का क्षय कर देता है। और जब कोई निरपराध होकर नाम का जप करता है तो उसमें कृष्ण के चरण कमलों पर प्रेम भाव युक्त सेवा जागृत हो जाती है। अब उस श्लोक पर हरदास ठाकुर अधिक प्रकाश डालते हुए कहते हैं, सूर्य का उदय जब होने लगता है तो सूर्य के उदय होते ही दृश्यमान रात का जो अंधेरा है वह दूर हो जाता है। सूर्य प्रकाश के प्रथम दर्शन होते ही चोर हो, प्रेत हो, असुर हो, इनका भय लुप्त हो जाता है, चला जाता है। सूर्य वास्तव में जब दिखता है तो हर वस्तु प्रकट हो जाती है, हर व्यक्ति अपने धार्मिक कार्य, नियमित कर्तव्य करना प्रारंभ कर देता है। इसी तरह पहला संकेत कि भगवान के पवित्र नाम का निरपराध कोई व्यक्ति जप करता है तो तुरंत पाप में जीवन के फलों से वह मुक्त करा दिया जाता है।
और जब कोई निरपराध होकर नाम का जप करता है तो उसमें कृष्ण के चरण कमलों पर प्रेम भाव और सेवा भाव जागृत हो जाता है। मुक्ति तुच्छ फल है नामाभ्यास हईते। मुक्ति तो भगवान के पवित्र पवित्र नाम के अपराध रहित जप की जागृति के आभास से प्राप्त होने वाला एक नगण्य फल है। तो मुक्ति के लिए जो योगी लोग प्रयत्न करते हैं वह मुक्ति भक्तों को सहज प्राप्त हो जाती है। भक्तों के लिए मुक्ति तुच्छ है, नगण्य है। और भक्त कभी मुक्ति चाहता ही नहीं है, क्योंकि भक्त के अंदर सेवा भाव रहता है। म्रियमाणो हरिर्नाम गृहणन पुत्रोपचारितम अजामिलो अप्यगाद्वाम किमुत श्रद्धया गृहणन। मृत्यु के समय अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाने के उद्देश्य से भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया, फिर भी उसे वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जा सकता है जो श्रद्धा तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। श्रीमद् भागवतम छठवां स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 49। ये मुक्ति भक्त न लय से कृष्ण चाहे दिते। जो मुक्ति शुद्ध भक्त को स्वीकार्य नहीं है वह कृष्ण द्वारा सदा बिना किसी कठिनाई के प्रदान की जाती है। सालोक्य साष्टि सारूप्य सामीप्य कृत्वमप्युता दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत्सेवनम जना। यदि मैं सालोक्य साष्टि सारूप्य सामीप्य या एकत्व इन मुक्तियों को अपने भक्तों को प्रदान भी करूं तो वे मेरी सेवा की तुलना में इन्हें स्वीकार नहीं करते। तो हरदास ठाकुर श्रीमद् भागवतम के अजामिल आख्यान से एक श्लोक सुनाते हैं कि मृत्यु के समय जब अजामिल नारायण नाम का उच्चारण किया, पवित्र नाम है भगवान का, फिर भी उसे वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जा सकता है जो श्रद्धा और आदर पूर्वक पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, उनको तो क्या गति मिलेगी। बहुत विशेष भगवान अपने चरण कमलों में ऐसे भक्तों को स्थान देते हैं जिनका हरि नाम में पूर्ण श्रद्धा है, जो हरि नाम आदर पूर्वक लेते हैं। और फिर कपिल भगवान के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हरदास ठाकुर कहते हैं कि शुद्ध भक्त को मुक्ति कभी स्वीकार्य नहीं होती। शुद्ध भक्त कभी भी मुक्ति नहीं मांगता, वो केवल कृष्ण द्वारा सदा बिना किसी कठिनाई के प्रदान भी की जाए तब भी वह मुक्ति नहीं चाहता, वो तो केवल सेवा भाव चाहता है। सालोक्य मतलब कृष्ण के लोक में रहना, साष्टी मतलब कृष्ण के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना, सारूप्य मतलब कृष्ण जैसा रूप प्राप्त करना, सामीप्य मतलब कृष्ण के पास रहना, और सायुज्य मतलब भगवान में विलीन हो जाना। तो कपिल भगवान माता देवहूति को कहते हैं 5 प्रकार की मुक्ति मैं अपने भक्त को प्रदान भी करूं तो भी मेरी सेवा की तुलना में वह भक्त इन मुक्ति को स्वीकार नहीं करता। हिरण्य तथा गोवर्धन मजूमदार के घर पर गोपाल चक्रवर्ती नामक एक व्यक्ति सरकारी मुख्य कर संग्राहक था। यह गोपाल चक्रवर्ती बंगाल में रहता था। कर संग्राहक के रूप में उसका काम था 12 लाख मुद्राएं एकत्र करके शाही खजाने में जमा करना। उसका शरीर सुंदर था और वह पंडित तथा युवा अवस्था को प्राप्त था, किंतु वह इस कथन को सहन नहीं कर पाया कि मात्र नामाभास से भगवान के पवित्र नाम के शुद्ध उच्चारण की झलक मात्र से कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अब गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार के घर एक युवा अवस्था में पंडित विद्वान व्यक्ति रहता था जिसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती। इसका काम क्या था, ये सरकारी मुख्य कर संग्राहक था, टैक्स वसूलता था। और इसका काम ये था कि 12 लाख मुद्राएं इकट्ठा करके शाही खजाने में जमा करना। शरीर बहुत सुंदर था और जब इसने सुना कि हरदास ठाकुर कह रहे हैं हरि नाम लेने से मुक्ति तो गौण फल प्राप्त होता है, तो ये सुनकर उसको अच्छा नहीं लगा। वो इस वचन को सहन नहीं कर पाया कि मात्र नाम लेने से कोई मुक्ति प्राप्त कर लेता है, ये तो गौण फल है।
तात्पर्य वैष्णव जन नामाभास द्वारा मनुष्य के मुक्त होने के विषय में शास्त्रों के आदेशों का दृढ़ता से पालन करते हैं। मुक्ति कितनी आसानी से प्राप्त की जा सकती है, इसके संबंध में शास्त्रों में जो कथन है उन्हें मायावादी सहन नहीं कर पाते, क्योंकि भगवत गीता 12वां अध्याय 4 श्लोक में कहा गया, क्लेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्ता सक्त चेतसाम निर्विशेषवादी अनेकानेक जन्मों तक कठिन श्रम करने के बाद शायद मुक्ति प्राप्त करता है। वैष्णव जानते हैं कि भगवान के पवित्र नाम का अपराध रहित उच्चारण करने मात्र से ही मुक्ति एक गौण फल के रूप में प्राप्त की जा सकती है। श्री बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा है, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान। यदि कोई दृढ़ श्रद्धा तथा आदर से युक्त शुद्ध भक्त है तो मुक्ति उसके द्वार पर किसी भी तरह की सेवा करने के लिए हाथ जोड़े खड़ी रहती है। मायावादी इसे सहन नहीं कर सकते, इसलिए यद्यपि आरिंदा प्रधान या कर संग्राहक विद्वान सुंदर तथा युवा था, किंतु वह हरदास ठाकुर के कथनों को सहन नहीं कर सकता। तो प्रभा जी तात्पर्य में लिखते, वैष्णव जन नामाभास जब मनुष्य उच्चारण करता है उस मुक्ति के विषय में शास्त्रों के आदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं। मुक्ति कितनी आसानी से मिल जाती है, इसके संबंध में शास्त्रों में जो बताया है उसे मायावादी सहन नहीं कर पाते, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, ये जो निर्विशेषवादी हैं इनको मेरे पास आने में अनेक जन्म लेने पड़ते हैं, कठिन श्रम करना पड़ता है, तब जाकर इनको मुक्ति प्राप्त होती है। और वैष्णव जानते हैं कि भगवान के पवित्र नाम का निरपराध उच्चारण करने मात्र से मुक्ति एक गौण फल के रूप में उस भक्त को प्राप्त हो जाती है। तो बिलमंगल ठाकुर बोले भी हैं कि जो भक्त है मुक्ति उसके सामने हाथ जोड़कर दासी बनकर खड़ी रहती है कि आप मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। और मायावादी इस बात को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि मायावादी मुक्ति चाहते हैं और मुक्ति सहज रूप में भक्तों को मिल रही है, मायावादियों को सहन नहीं होता। तो हरदास ठाकुर ने जो कहा था उन वचनों को ये गोपाल चक्रवर्ती सहन नहीं कर पाया। यह सेवक गोपाल चक्रवर्ती हरदास ठाकुर के कथन सुनकर अत्यधिक कुपित हुआ। उसने तुरंत उसकी आलोचना की, हे विद्वत जनों, जरा इस भावुक भक्त का निष्कर्ष तो सुनो। करोड़ों जन्मों के बाद जब कोई मनुष्य परम ज्ञान में पूर्ण हो जाता है तब भी उसे मुक्ति नहीं मिल पाती। फिर भी व्यक्ति कहता है कि उस मुक्ति को केवल नामाभास से प्राप्त किया जा सकता है। तो गोपाल चक्रवर्ती उसी सभा में था। उस सभा में विद्वत जनों को वह कहने लगा, ये जो भावुक भक्त है हरदास ठाकुर, इसका निष्कर्ष आपने सुना? ये कह रहा है करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद भी कोई मनुष्य जब ज्ञान में पूर्ण हो जाता है उसे मुक्ति मिल पाती है। और फिर भी व्यक्ति कहता है कि उस मुक्ति को केवल नामाभास से प्राप्त किया जा सकता है। एक जगह तो बोलते हैं ज्ञानी के लिए मुक्ति कितनी मुश्किल है, उसे अनेक जन्म लेने पड़ते हैं कि वासुदेव भी सब कुछ है। इस तथ्य को जानकर जब वह वासुदेव की शरण में आता है तब जाकर उसको मुक्ति मिल पाती है। और एक जगह ये कहता है कि केवल नाम भास निरपराध रूप से नाम लेने से मुक्ति सहज रूप में प्राप्त हो जाती है। हरदास ठाकुर ने कहा, तुम संदेह क्यों कर रहे हो? प्रामाणिक शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य मात्र नामाभास से पवित्र नाम की झलक मात्र से मुक्ति पा सकता है। तो हरदास ठाकुर भी कहे, भाई आपको शास्त्र के कथनों पर विश्वास नहीं है क्या? आप संदेह क्यों कर रहे हो? प्रामाणिक शास्त्र तो यही कहते हैं कि मनुष्य केवल निरपराध भाव से अगर नाम उच्चारण करे तो झलक मात्र में उसे मुक्ति मिल जाती है। भक्ति सुख आगे मुक्ति अति तुच्छ है, अतएव भक्तगण मुक्ति नाही लाए। जो भक्त भक्ति के दिव्य आनंद का भोग करता है उसके लिए मुक्ति अतीव नगण्य है। इसलिए शुद्ध भक्त कभी भी मुक्ति पाने की अभिलाषा नहीं रखते। त्वत्साक्षात्करणाह्लाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे सुखानि घोष पदायन्ते ब्राह्मणापि जगद्गुरु। हे प्रिय प्रभु, हे ब्रह्मांड के स्वामी, चूंकि मैंने आपका प्रत्यक्ष दर्शन किया है इसलिए मेरे दिव्य आनंद ने
महासागर का रूप धारण कर लिया है। अब उस सागर में स्थित होने से मैं अनुभव करता हूं कि ब्रह्मानंद समेत अन्य समस्त तथाकथित सुख गाय के खुर के चिन्ह में भरे हुए जल के समान है। विप्र कहे नामा भासे यदि मुक्ति नए, तबे तुम्हार नाक कटी कर निश्चय। गोपाल चक्रवर्ती ने कहा, यदि कोई मात्र नामाभास से मुक्त ना हो सके तो आप इसे निश्चय ही जान ले कि मैं आपकी नाक काट लूंगा। तो हरदास ठाकुर कहते हैं, भक्ति में जो भक्त को दिव्य आनंद मिलता है उसके लिए मुक्ति उस भक्त के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए शुद्ध भक्त कभी भी मुक्ति की अभिलाषा अपने मन में रखता ही नहीं है, क्योंकि उसको सेवा ही प्रिय लगती है। और उदाहरण देकर समझा रहे हरदास ठाकुर कि ब्रह्मानंद जो होते हैं, जो तथाकथित सुख में डूबे रहते हैं, उनके सामने, उस भक्ति के सागर के सामने इनका जो तथाकथित सुख है एक समुद्र के बूंद के समान भी नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भक्ति का महासागर है, दिव्य आनंद का महासागर है, उसमें भक्त गोते लगाते हैं। उस सागर में स्थित होने से उन भक्तों को अनुभव ये लगता है कि ब्रह्मानंद, जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ऐसे तथाकथित ब्रह्मवादी उस सुख को पाने के लिए गाय का खुर होता है ना, उसके चिन्ह में भरे हुए जल में उतना अनुभव उनको होता है। एक भक्त होता है, उसको आनंद का अनुभव समुद्र जैसा होता है भक्ति में। एक ब्रह्मानंदी होता है जो ब्रह्म में लीन होना चाहता है, उसको सुख मिलता है गाय के खुर में जो पानी भर जाता है उसमें। उसमें क्या डुबकी लगाएंगे। और फिर गोपाल चक्रवर्ती कहता है, हरदास ठाकुर, यदि नामाभास से मुक्ति निश्चित मिल जाती है, यदि कोई नाम मात्र से मुक्ति ना हो सके, मुक्त ना हो सके, तो ये निश्चय कर लेना, ये जान लेना, मैं आपकी नाक काट लूंगा। जो तुम कह रहे हो सत्य होना चाहिए, सत्य नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी नाक काटूंगा। नामाभास से मुक्ति मिल ही नहीं सकती, ऐसा उसका कहना था। तो अब हरदास ठाकुर उस गोपाल चक्रवर्ती की चुनौती को स्वीकार करते हैं, और उनका क्या उत्तर होता है उसको हम अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।